देखो बारी, तुम्हें अब ये फैसला करना ही होगा। अनाया ही इस घर की बहू बनेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर बारी ने साफ साफ जवाब दे दिया है और कहा है, उसके और मेरे जहन में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा उसका कभी भी कोई जोड़ था ही नहीं। आपको भी ये बात समझनी होगी। जिस पर उसका बाप उससे नाराज हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हो। देखो, चाहे जो भी हो, तुम्हें सोच समझ के ये फैसला करना है। अनाया का इस घर में आना बहुत ज़रूरी है और तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे। जिसको सुनकर साफ साफ आप देखेंगे कि बारी ने भी जवाब दे दिया है और अनाया को कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूलियात मेरे बाप के दिमाग में डाल रही हो। इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर मजीद गुस्से में आ जाती है वो और कहती है कि तुम जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। दूसरी तरफ जी रुमैसा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, आप कैसे उनके हाथों पागल बेवकूफ़ बन गए। आपको लग नहीं रहा कि परिचय ने ये सारा कुछ चालाकी से हथियाया है, लेकिन आपको शायद मेरी बातों की समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये बहुत चालाक और होशियार लड़की है। ये अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो इस पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई चाल खेल रही है। जिस पर आलिम ने भी अपनी ज़ुबान खोल डाली और वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन तुम्हें शायद इन बातों की समझ नहीं आ रही। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम और तुम्हारे बेटे ही दुनिया के अफसल तरीन लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिलो दिमाग से ये बातें निकाल दो, क्योंकि अब हकीकत सामने आ चुकी है। परिशे ने ये साबित कर दिखाया है कि वो बहुत ही होनहार और बहुत ही लायक लड़की है। और देखो, आज उसने साबित कर दिखाया। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस परिशे को तो मैं जाके पूछती हूँ कि आखिर क्या किया है इसने अपने बाप के दिमाग पे, कि इन लोगों के दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। खैर जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ये उसके पास जाएगी, परिशे के पास, तो मुंह के बल ही गिरेगी, क्योंकि परिशे इसको इस कदर जलील करेगी और कहेगी कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके इस किस्म की फजूल बहस करने की। मैं अपनी माँ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप भी हमारे मामलात से दूर रहें और हमारे घर में एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर किन लोगों के लिए तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए या कुछ और किया जाए। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को दुरुस्त कर लो और अपना दिमाग इन लोगों से दूर ही रहने दो। तुमने जो कामयाबी देखी है, तुम्हें जो कामयाबी मिली है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल आए। इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी कि इन लोगों की ज़िंदगियों में तुम शामिल हो जाओ। तो बेहतर यही है कि इनसे किनारा कशी रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। मुझे पता चल चुका है कि वाक़ई में ये रुमैसा किसी की सगी नहीं है। जैसे ही अब आलिम इनकी साइड लेने लग जाता है, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर जो मामले हो रहे हैं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो बारी, तुम्हें अब ये फैसला करना ही होगा। अनाया ही इस घर की बहू बनेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर बारी ने साफ साफ जवाब दे दिया है और कहा है, उसके और मेरे जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा उसका कभी भी कोई जोड़ था ही नहीं। आपको भी ये बात समझनी होगी। जिस पर उसका बाप उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हो। देखो, चाहे जो भी हो, तुम्हें सोच समझ के ये फैसला करना है। अनाया का इस घर में आना बहुत ज़रूरी है और तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे।
जिसको सुनकर साफ साफ आप देखेंगे कि बारी ने भी जवाब दे दिया है और अनाया को कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूलियात मेरे बाप के दिमाग में डाल रही हो। इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर मजीद गुस्से में आ जाती है वो और कहती है कि तुम जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। दूसरी तरफ जो रुमैसा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, आप कैसे उनके हाथों पागल बेवकूफ़ बन गए। आपको लग नहीं रहा कि परिचय ने ये सारा कुछ चालाकी से हथियाया है, लेकिन आपको शायद मेरी बातों की समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये बहुत चालाक और होशियार लड़की है। ये अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो इस पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई चाल खेल रही है। जिस पर आलिम ने भी अपनी ज़ुबान खोल डाली और वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन तुम्हें शायद इन बातों की समझ नहीं आ रही। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम और तुम्हारे बेटे ही दुनिया के अफसल तरीन लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिलो दिमाग से ये बातें निकाल दो, क्योंकि अब हकीकत सामने आ चुकी है। परिशे ने ये साबित कर दिखाया है कि वो बहुत ही होनहार और बहुत ही लायक लड़की है, और देखो आज उसने साबित कर दिखाया। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस परिशे को तो मैं जाके पूछती हूँ कि आखिर क्या किया है इसने अपने बाप के दिमाग पे, कि इन लोगों के दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। खैर जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ये उसके पास जाएगी, परिशे के पास, तो मुंह के बल ही गिरेगी, क्योंकि परिशे इसको इस कदर जलील करेगी और कहेगी कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके इस किस्म की फजूल बहस करने की। मैं अपनी माँ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती, तो बेहतर यही है कि आप भी हमारे मामलात से दूर रहें और हमारे घर में एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर किन लोगों के लिए तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए या कुछ और किया जाए। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को दुरुस्त कर लो और अपना दिमाग इन लोगों से दूर ही रहने दो। तुमने जो कामयाबी देखी है, तुम्हें जो कामयाबी मिली है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल आए। इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी कि इन लोगों की ज़िंदगियों में तुम शामिल हो जाओ। तो बेहतर यही है कि इनसे किनारा कश ही रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। मुझे पता चल चुका है कि वाक़ई में ये रुमैसा किसी की सगी नहीं है। जैसे ही अब आलिम इनकी साइड लेने लग जाता है, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर जो मामले हो रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी।